धन्यवाद प्रभु। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, इस समय थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन हम सबके लिए ब्लेसेड है, सिर्फ प्रभु की ओर ताकि। और वचन में लिखा जो प्रभु की तरफ देखते हुए कभी शर्मिंदा नहीं होते। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। फॉलो वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। पिताजी इस समय प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं, आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर प्रभु। आपका नाम अति पवित्र है मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते पूरे दिल से, केवल आपकी परमेश्वर महिमा करते मेरे अब्बा प्रभु। आज जितने लोग इस समय परमेश्वर इस आराधना को परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा को अटेंड करें प्रभु, होने दीजिए। आज सब नामों नाम यीशु के नाम में बरकतों को हासिल करें और आपकी महिमा को देख सके मेरे परमेश्वर। प्रिय पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपके बिना अधूरे परमेश्वर, आप हमारी मदद करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Thank you Jesus, we worship you Lord, hallelujah. I worship you Father, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus। आइए इसकी महिमा करें इस समय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। मैं आता तेरे पवित्र स्थान में, मैं आता यीशु के लहू द्वारा। आपकी बारी। मैं आता तेरे पवित्र स्थान में, मैं आता यीशु के लहू द्वारा। आता तुझे स्तुति देने को और देता यीशु को। मैं आता तुझे स्तुति देने को, मैं आता तुझे स्तुति देने को और देता यीशु को। तेरी स्तुति करूं और महिमा मैं गाऊं। तेरी स्तुति करूं और महिमा मैं गाऊं। तेरा नाम है पवित्र पवित्र यीशु, तेरा नाम है पवित्र, तेरा नाम है पवित्र पवित्र यीशु। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के, तेरा नाम है पवित्र पवित्र यीशु। तेरा नाम है पवित्र पवित्र यीशु। मैं आता तेरे पवित्र स्थान में, आइए मिलके कहेंगे। मैं आता तेरे पवित्र स्थान में, मैं आता यीशु के लहू द्वारा। मैं आता तेरे पवित्र स्थान में, मैं आता यीशु के लहू द्वारा। मैं आता तुझे स्तुति देने को, मैं आता तुझे स्तुति देने को और देता यीशु को। तेरी स्तुति
स्तुति करूं और महिमा मैं गाऊं, तेरी स्तुति करूं और आदर मैं करूं। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र यीशु। For your name is glory, holy Lord. We worship you, Lord. तेरा नाम है पवित्र, पवित्र यीशु। We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु इस समय आपके सिंहासन की ओर ताकते हैं, आपकी ओर देखते हैं मेरे परमेश्वर। जैसे आप पवित्र है प्रभु, वैसे हमें पवित्र करें प्रभु। जैसा आपका स्वभाव है वैसे आज हमारा स्वभाव करे परमेश्वर। हमारा सुनना तेरे जैसा हो प्रभु, हमारा देखना तेरे जैसा हो जाए प्रभु, हमारा बोलना तेरे जैसा हो जाए मेरे परमेश्वर। केवल आप है जो मनुष्य को बदल सकते हैं मेरे अब्बा। कोई मनुष्य किसी को नहीं बदल सकता परमेश्वर सिवाय यीशु मसीह के प्रभु। हम तेरे सम्मुख झुकते हैं मेरे अब्बा। I enter the holy of holies, I enter through the blood of the Lamb. Yes, Lord. Enter the holy of holies, I enter through the blood of the Lamb. Enter to honor I am, I enter to worship you only. Yes, Lord. Lord, I worship you, I worship you, Lord, I worship you, I worship you, I worship you. For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, holy Lord Jesus. तेरा नाम है पवित्र, पवित्र यीशु। धन्यवाद यीशु। तेरा नाम है पवित्र, पवित्र यीशु। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. आइए इस प्रभु की स्तुति करें इस समय, वो ही योग्य है। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। आइए मिलके कहे,
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी ओर ताकते हैं यीशु। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। देखिए, अगर कभी भी आपके जीवन में आपको लगा कि मैं प्रभु की मर्जी से बाहर गया हूं, आज अपनी विल को प्रभु के सामने सरेंडर करें। सिर्फ आपका मुंह का अंगीकार काफी है। आप चाहे तो मैं सच छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, कभी भी अगर परमेश्वर मैं आपके वचन से बाहर निकला हूं, कभी प्रभु मैंने आपको छोड़ा है, या जो आपने मना करा प्रभु अगर मैं वो ही कर रहा हूं, तो आज मुझे क्षमा करें मेरे परमेश्वर। प्रभु आज हम अपना सरेंडर करते हैं। प्रभु
प्रभु इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम खुद का अंगीकार करते परमेश्वर कि हम तेरे बच्चे हैं। कोई भी गुनाह हो प्रभु हमसे माफ कर परमेश्वर। परमेश्वर आपका उद्धार हमारे लिए काफी है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी परमेश्वर, आपका नाम ही हमारे लिए काफी है परमेश्वर। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Jesus, we worship you, Lord. तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यस लॉर्ड, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
महिमा करते परमेश्वर, आपकी स्तुति करते प्रभु। हालेलुया। तू महान है, तू पवित्र है, तू करुणा निधान है। हम तेरे सम्मुख झुकते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, 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 तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आए आवाज को ऊंचा करके कहे, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 आइए अपने हाथों को स्वर के उठा के रखेंगे इस समय। ओ यीशु तू पवित्र है प्रभु। हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। आइए कहें, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, Shekriya Lama Sandra
मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवाहा, मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। उसे कहे प्रभु आज तक मैंने अपनी मर्जी पूरी करी प्रभु, और आज मैं चाहता हूँ जब तू चलाए तो मैं चलूंगा प्रभु। जो तू चाहेगा वो मैं चाहूंगा, तेरे सिवा कुछ और नहीं प्रभु। हालेलुया, मैं तेरी ओर देखता हूँ परमेश्वर। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 हो यीशुआ यीशु हो। तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सिरजनहार, मैं तेरी ही रचना हूँ। तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सिरजनहार, तेरी पनाह मैं लूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। 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 यीशु यीशुआ यीशु 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 यीशु। सब नामों में श्रेष्ठ यीशुआ यीशु यीशुआ यीशु यीशु यीशुआ यीशु यीशु यीशु। जब भी उठता है धुआं तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब भी उड़ता है धुआं तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब भी उठता है धुआं तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब भी उठता है धुआं तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो।
जब सब धुंधला दिखता था और मंजर बिखरा सा था, तेरे ही प्यार ने प्रभु मुझको थाम लिया। जब झूठे थे सब सपने और रूठे थे सब अपने, तेरे हाथों ने बना मुझको दिया। जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उड़ता है दुआ तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उड़ता जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सच में प्रभु, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, सच में हम आपके सम्मुख के पिताजी समय, और हम चाहते प्रभु आज आपके वचन परमेश्वर जो आपके दास के मुख से निकले प्रभु, आज वो हमें रचे मेरे परमेश्वर, हमें एक नई इमेज में बनाए परमेश्वर, जैसा आप हमें देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के अतुल्य अनुग्रहकारी करुणामयी मीठे और पवित्र नाम में आज का दिन आप सबों के लिए आशीष से भरा हो। एक और बार परमेश्वर ने अपने वचन को लेकर आपके बीच में आने के लिए अनुग्रह दिया। आज की अच्छी आराधना के लिए मैं हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर जीवते हमारे पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, पास्टर परमवीर सिंह जी के लिए, जिनके वसीला से हम एक और बार आपके सामने परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम उनके इस पेज के ऊपर आकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करें। पास्टर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से धन्यवाद पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक अवसर दिया कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके इस पेज के ऊपर आके बांट रहे हैं। थैंक यू सो मच। आए मिलके दुआ करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हमें संभाल के रखा और ये समय है पिता कि हम आपके पवित्र वचन से कुछ समय के लिए मनन करें, और होने दीजिए प्रभु जैसे आपका वचन खुले खुदावन, हमारे हृदय खुल जाएं उससे पहले प्रभु, ताकि हम उस वचन को ग्रहण कर सकें और हमारे जीवनों से सिर्फ आपका नाम महिमा पाए। आज की अच्छी आराधना का हाथ उठाकर जलाल प्रभु हम आपके नाम को देते हैं। करुणामय पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से बातें करें और इनके हर एक प्रश्न का उत्तर दें प्रभु, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। आगे के सारे समय को पिताजी हम आपके हाथों में देते हैं। अपने भले पवित्र आत्मा जी के द्वारा आप हमें लीड और गाइड करें। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर परम जी एक परमेश्वर के श्रेष्ठ सेवक हैं, जो परमेश्वर का काम बड़ी खराई से सच्चाई से कर रहे हैं इन दिनों में। थैंक यू, प्रभु उन्हें आशीष दे और प्रभु उन्हें और दिखाई से इस्तेमाल करें उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ देर के लिए मनन करें और हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 पद से 7 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद से 7 पद तक हम लोग इसको पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया
तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। पद नंबर 9। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी भरा निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस सब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये जीवित परमेश्वर का पवित्र वचन है, और प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष रखें। प्रभु की आशीष हो, आमीन। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर हमने 11 पद तक पढ़ा। मैंने 7 से आगे पढ़ दिया ताकि हम इसको पूरा समझ सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से चंद बातों के ऊपर मनन करेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय बाइबल ऐसा सिखाती है कि यह प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म है, और बाइबल में लिखा है 11 पद में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। प्रभु यीशु मसीह जी ने इस दुनिया में देह में रहते देह में जो वो रहते थे, उस समय में जो उन्होंने सेवा की, देह में रहते समय की जो सेवा का पहला चमत्कार प्रभु ने यहां पे किया, यह था काना गलील के विवाह में किया गया आश्चर्य कर्म। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो यकीन आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों की झड़ी लग सकती है। आए हम इस चमत्कार के पीछे की कुछ बातों को देखें। आप अपना आश्चर्य कर्म पा सकते हैं, आप अपने जीवन में अपनी टेस्टिमनी को पा सकते हैं, आप परमेश्वर के अद्भुत काम को देख सकते हैं। आए इस आश्चर्य कर्म के पीछे कौन सी बातें थी, हम उनके ऊपर मनन करें। यदि हम वो अपने जीवन में ग्रहण करके चलें तो यकीनन हम भी अपना आश्चर्य कर्म पाएंगे, हम भी प्रभु की बड़ी महिमा को देखेंगे, हम भी परमेश्वर के महान कामों को देखेंगे। यहां लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, यानी प्रभु ने अपनी महिमा दिखाई। यदि हम इस चमत्कार के पीछे की बातों के पर मनन करेंगे तो हम भी प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इस विवाह में अपने शिष्यों के संग आमंत्रित थे। यह विवाह गलील प्रांत में काना नमक गांव में हुआ, और प्रभु यीशु मसीह इस विवाह में आमंत्रित थे, और उनके संग उनके शिष्य भी आमंत्रित थे। और अगले हिस्सों को पढ़ने से मालूम पड़ता है प्रभु यीशु मसीह जी का परिवार भी वहां आमंत्रित था। यीशु जी की माता जी, उनकी मां भी वहां थे। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि इस विवाह में उनका दाखरस खत्म हो गया। यहूदियों के ट्रेडिशन जब आप पढ़ते हैं, यहूदियों का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा ये एक यहूदी शादी थी, एक यहूदी विवाह था। और यहूदियों के विवाह में हर विवाह के अंदर खास रीति से एक पेय पदार्थ दिया जाता था जिसे दाखरस कहते थे। और महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रियो, वो दाखरस जो यहूदियों के विवाह में दिया जाता था, वो उसमें नशा नहीं होता था। कई बार हम इसको गलत रीति से इस हिस्से का बयान करते हैं, इस हिस्से को गलत रीति से हम इसका प्रकाशन समझ बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो,
ये जो दाखरस था इसमें नशा नहीं था, ये कोई नशीली चीज नहीं थी, ये अंगूरों का रस था। और बाइबल ये कहती है कि वो समाप्त हो गया, उनका दाखरस कम पड़ गया, खत्म हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह जी वहां हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की माता जी ने, पद नंबर 3, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। मेरे प्रियो, अगली आयत नंबर 4 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन 5 नंबर आयत हमें कुछ और बताती है। आयत नंबर 5 में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मैं जल्दी से आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा। यहां एक आश्चर्यकर्म हुआ। दाखरस जो घट गया था वो बढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया, कुछ नहीं डाला प्रभु जी ने उसके अंदर। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये साइंसदानों के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से ये हो नहीं सकता, लेकिन बाइबल ये कहती है जो कार्य मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर करके दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, पूरी सृष्टि, पूरे कायनात के बनाने वाले, जल और थल के बनाने वाले, सारी सृष्टि के रचयिता वहां थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पेड़ पौधे, चांद, सूरज, तारे, आसमान, समुंदर, जो कुछ आपको दिखाई देता है सबके रचयिता वहां थे। लेकिन यहां लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आए, ये आश्चर्यक्रम कैसे हुआ, इसकी गहराई की ओर चले। पहली और महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जी की मां ने कहा, जो कुछ तुमसे यीशु कहे वही करना। अगर आप अपने जीवन में आश्चर्यक्रम देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, जो कुछ आपसे प्रभु जी कहते हैं आप वो करना आरंभ कर दीजिए। जो कुछ आपसे प्रभु कहते हैं आप उसे अपने जीवन में करना आरंभ कर दीजिए। बाइबल कहती है, इन सेवकों ने जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो किया। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, मटकों को पानी से भर दो। और सेवकों ने बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना कोई प्रश्न किए, वो सेवक गए और उन्होंने उन मटकों को पानी से भर दिया। यह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। पहली और महत्वपूर्ण बात, जब आप प्रभु यीशु मसीह जी की आज्ञाकारिता में रहेंगे, आज्ञाकारिता आशीष की चाबी है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता बरकत की कुंजी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, जहां पर भी आज्ञा पालन हुआ वहां पर आश्चर्यकर्म अवश्य हुआ। परिस्थितियों को ना देखें, हालातों को ना देखें, आपको सिर्फ आज्ञा पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह जी ने इन सेवकों से कहा, पानी भर दो। ये गए, इन्होंने पानी भर दिया, इन्होंने आज्ञा पालन किया। पानी भरने के बाद प्रभु जी ने इनको एक और ऐसा काम बोला जो बिल्कुल इन सेवकों के लिए वो कंफर्टेबल नहीं था। प्रभु ने कहा, अब निकाल कर लाओ। एक विवाह के अंदर अगर कुछ सेवक काम कर रहे हों और उस समय में सेवक बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आते हैं, बहुत सारे मेहमानों का आओ भक्ति, बहुत कुछ, एक विवाह में बहुत कुछ कार्य रहता है। प्रभु ने कहा, पानी भरो। प्रभु ने कहा, पानी निकाल के लाओ। याद रखिए, इन सेवकों ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। इन्होंने पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। इन्होंने पानी भरा और पानी भरने के बाद जब प्रभु ने कहा पानी निकाल के लाए, पानी निकाल के लाए। लेकिन डाला गया पानी था, जब वे निकाल के लाए तो दाखरस था। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता में आशीष छुपी हुई है।
आप अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाकारिता में आ जाइए। अगर प्रभु आपको कहता है बपतिस्मा लो तो लो। अगर प्रभु आपको कहता है झूठ बोलना छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर प्रभु आपको कहता है कि बुरी संगति को त्याग दो तो त्याग दो। अगर आपको प्रभु कहता है अपने मार्गों को सीधा करो तो अपने मार्गों को सीधा करो। अगर प्रभु आपको कहता है घमंड करना बंद करो तो बंद कर दो। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, आज्ञाकारिता में आशीष छुपी हुई है। हमारी बाइबल में एक और जगह ऐसा आश्चर्यकर्म हुआ था। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर के लिए आपकी परिस्थितियों को बदलना कठिन बात नहीं है। जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। मैं एक बात और यहां बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, केवल आश्चर्यकर्म ही नहीं हुआ, केवल पानी का दाखरस में बदलना ही नहीं था, ये एक बदलाव को भी दिखाता है। पानी दाखरस में कन्वर्ट हुआ, एक चेंजेस, एक बदलाव। अगर आप अपने घर के हालातों में, अपने पारिवारिक हालातों में, अपने फाइनेंशियल हालातों में, अपनी हेल्थ में, अपने जीवन में अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आप आज्ञाकारिता करना शुरू कर दीजिए। इन्होंने आज्ञा मानी, एक पानी दाखरस में कन्वर्ट हुआ, एक बदलाव को दिखाता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आप गरीबी से अमीरी की ओर जाना चाहते हैं, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, कंगाली से समृद्धि की ओर जाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बीमारी से चंगाई की ओर जाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में घटती से बढ़ती की ओर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा प्रभु की आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए। एक और बात बोलूंगा, अगर आप मृत्यु से जीवन की ओर जाना चाहते हैं, यीशु की आज्ञा मानिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानिए। जैसा जीवन यीशु मसीह कहते हैं जीने के लिए, वैसा जीवन जीना आरंभ कर दीजिए। यीशु मसीह जी की इच्छा के अनुसार जैसा वो कह रहे हैं वैसा जीवन बिताना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं मन फिराओ तो मन फिराइए। जैसे आप आज्ञाकारिता में आएंगे, जैसे आप प्रभु यीशु मसीह जी के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे, यीशु ने कहा था जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में न रहेगा। मैं कहूंगा आप मृत्यु से जीवन की ओर आएंगे। मेरे प्रियो, वो जीवन जो कभी समाप्त ना हो, अनंत जीवन, एक बदलाव को भी दिखाता है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहूंगा, प्रभु की आज्ञाकारिता में, हमारे बाइबल में एक और जगह, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, 2 राजा की किताब उसका 4 अध्याय, जब परमेश्वर के वचन को 2 राजा की किताब 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे एक विधवा स्त्री एलीशा के पास आई और उसने आकर इस प्रकार से कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें लग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। ये स्त्री एलीशा के पास गई, एक नबी की पत्नी, और कहती कि परमेश्वर के दास को जाके कहती है, तू जानता है कि मेरा पति यहोवा का भय मानता था, लेकिन वो जिसका कर्ज छोड़कर चला गया वो आया है कि मेरे दोनों बच्चों को गुलाम बनाए, मेरे दोनों बच्चों को अपने दास बना कर ले जाए। प्रभु के सेवक ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। सुने ध्यान से मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के दास एलीशा ने उससे कहा, जा अपने मोहल्ले के बर्तन इकट्ठे कर,
आज की किसी स्त्री को अगर एलीशा ऐसा कहे, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है ये विश्वास करना। एक हांडी तेल से पूरे मोहल्ले के बर्तन कैसे भर सकते हैं? लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, भर गए। सबसे बड़ा भेद था आज्ञाकारिता। इस स्त्री ने कोई सवाल जवाब नहीं किया मेरे प्रियो। ये गई और जाकर इसने अपने बच्चों को लिया और पूरे मोहल्ले के बर्तन इकट्ठे किए, जितने इकट्ठे कर सकती थी। प्रभु के दास ने कहा था थोड़े इकट्ठे मत करना। इसने अपने बच्चों के साथ जाकर बर्तन इकट्ठे किए और बर्तन इकट्ठे करने के बाद ये अपने कमरे में गई। इसने द्वार बंद किया और उसको उस हांडी से वो तेल उड़ेलना शुरू कर दिया। सारे बर्तन भर गए, सारे बर्तन भर गए। ये परमेश्वर के दास के पास आकर कहती मैं क्या करूं? उसने कहा जा तेल बेच दे, अपना कर्जा उतार, अपना ऋण उतार, जो बच जाए उससे अपना और अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। याद रखना मेरे प्रियो, एक हांडी तेल से बर्तन भर गए। भेद कारण, ये स्त्री प्रभु के सेवक की आज्ञाकारिता में है। परमेश्वर ने अपने जन एलीशा को, इस स्त्री को ऐसा करने के लिए कहा। इस स्त्री ने बिना कोई सवाल जवाब के, बिना किसी एक्सक्यूज के, जैसा परमेश्वर के सेवक ने कहा, इसने आज्ञा पालन किया। महत्वपूर्ण बात, ये स्त्री प्रभु के सेवक की आज्ञाकारिता में है। इसने जाकर अपने बच्चों को यकीनन कहा होगा बेटा चलो बर्तन इकट्ठे करते हैं मोहल्ले के, आज हमारी एक हांडी से सारे मोहल्ले के जितने बर्तन इकट्ठे करेंगे सब भर जाएंगे। याद रखिए इसके बच्चों ने भी इससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इसके बच्चे बिल्कुल छोटे नहीं थे, वो इतने बड़े थे कि बर्तन जो तेल का भर गया उसको एक साइड में कर सकते थे उठाकर। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, उन जवान बच्चों ने, उन बच्चों ने जो अपनी ग्रोइंग एज में थे, कोई सवाल जवाब नहीं किया। स्त्री प्रभु के दास की आज्ञाकारिता में है। इस स्त्री के बच्चे अपनी मां की आज्ञाकारिता में है। और जहां आज्ञा मानने वाले लोग हैं वहां एक हांडी से सारे बर्तन भर गए जो उन्होंने इकट्ठे किए थे। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण बात है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, बाइबल में नहीं लिखा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं जब सारे बर्तन भर गए तब तेल आना बंद हुआ, तब तेल आना बंद हुआ। मैं कहूंगा ये आश्चर्यक्रम, ये तेल तब तक बहता रहा, ये आश्चर्यक्रम तब तक होता रहा जब तक उन्होंने कहा कि अब और रखने की जगह नहीं है। अगर आप आज्ञाकारिता में हैं, आपके जीवन में इतने आश्चर्यक्रम होंगे, इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, इतनी आशीषें आपके जीवन में उतरेंगी। मैं कहूंगा मेरे प्रियो, आपके पास उनको संभालने की जगह ना रहेगी। ओह, इन्होंने कहा कि अब और बर्तन नहीं है, तब तेल आना बंद हुआ। मैं आपको कहूंगा मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता में आशीष छुपी हुई है। आज्ञाकारिता आशीष की कुंजी है। बाइबल में लिखा है, खुदा उनके पाक कलाम में, वो सवर्ण की किताब उसका 28 अध्याय पद नंबर 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब इस पूरे अध्याय को बाद में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वहां लिखा है आज्ञाकारिता की आशीष। यदि आप अपने परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा। खुदा उनके पाक कलाम में ऐसा लिखा है। यदि आप अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, इसी व्यवस्था 28 अध्याय 12 पद में लिखा है, परमेश्वर आपके सारे कामों के ऊपर आशीष देगा और आपको ऐसा बनाएगा कि आप बहुत तेरी जातियों को उधार देंगे, आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। इसी व्यवस्था 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आज्ञाकारिता में आशीष छिपी है मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। प्रभु ने जैसा वचन में लिखा है अब वैसा जिंदगी जीना आरंभ कर दीजिए। जैसा प्रभु ने वचन में आज्ञा दी है जीवन जीने के लिए, जब आप वैसा जीवन जीने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर की, प्रभु की आज्ञाओं के आगे अपने आप को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आप हर दिन अपने जीवन में, हर पल अपने जीवन में आश्चर्यक्रम देखेंगे। आप गिन नहीं पाएंगे। अय्यूब की किताब में 1 नहीं 2 बार लिखा है,
वो इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। सो पहली और महत्वपूर्ण बात जो हमने हिस्सा पढ़ा वो ये है मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहें और निरंतर आशीषित होते चले जाएं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा खाली बर्तनों को भरो, खाली बर्तनों को भरो। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे प्रभु आपको भरेगा नहीं। अपने आप को खाली करें, प्रभु खाली बर्तनों को भरता है। परमेश्वर के महान सेवक, महान आराधक पास्टर सुभाष जी ने गीत गाया, खाली बर्तन तेल से भर दे। प्रभु पवित्र आत्मा के उस तेल रूपी अभिषेक से आपको भरने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने दानों और वरदानों से आपको भरने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरने के लिए तैयार है। लेकिन पहले आपको जो पहले भरा हुआ है संसार का हिस्सा, उसे अपने जीवन से खाली करना पड़ेगा। इस्राएली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, मालूम है मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या कहा, जितने मिस्र से निकले हैं यहोशू और कालेब को छोड़कर इनमें से कोई कनान में न जा पाएगा। कौन? क्योंकि उन्होंने, वो मिस्र से तो बाहर आ गए थे पर मिस्र उनके अंदर से बाहर ना निकला था। उन्होंने अपने आप को खाली नहीं किया था। आज भी ऐसा ही है मेरे प्रियो, मिस्र संसार का दृश्य है, मिस्र जो है वो संसार का प्रतीक है। मैं कहूंगा जब आप प्रभु में आए हैं, संसार की सारी बातों को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकिए, अपने आप को खाली कीजिए। वो पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना चाल चलन, पुराना बोलना, देखना, उठना, बैठना, वो पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य, तब उसको उतार फेंकिए। मैं आपको कहना चाहूंगा इजरायली मिस्र से बाहर निकले, मिस्र उनके अंदर ही था, वो बाहर ना निकल पाया। यही कारण है वो कनान की उत्तम आशीषों के हकदार ना बन पाए। अगर आप प्रभु की ठहराएगी उत्तम आशीषों के, प्रभु की रखीगी उत्तम आशीषों के हकदार बनना चाहते हैं तो मैं कहूंगा संसार को अपने अंदर से निकालिए। खाली बर्तनों को प्रभु भरता है। अपने आप को खाली करें, अपने अहम को, अपने जीवन में से घमंड को, अपने जीवन में से उन तमाम बुराइयों को, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो नफरत, वो ईर्ष्या, वो सब आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा जब आप खाली होंगे तब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरते जाएंगे, अपने अभिषेक से, अपने दानों से, अपने वरदानों से, अपनी महिमा से आपको भर देंगे, अपने आश्चर्य कर्मों से आपको भर देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु खाली बर्तनों को भरता है। और मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक और बात यहां मैं बोलना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है जब वो दाखरस जो प्रभु की उपस्थिति में बना था, जब उस भोज के प्रधान के पास पहुंचाया गया तो उसने दूल्हे से बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। याद रखिएगा, आखिरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये दाखरस इतना अच्छा क्यों था मालूम है? इस जैसा और कोई बना ना सका। ये इसलिए अच्छा था, उसने कहा तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। मैं आपको कहना चाहूंगा 3 वर्ड हैं अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश के, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर आप बेस्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में तो एक और बात अपने जीवन में लेके चले मेरे प्रियो, इस विवाह में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया था। इस विवाह में प्रभु यीशु मसीह जी की उपस्थिति थी। जो दाखरस प्रभु की उपस्थिति में तैयार हुआ वो सबसे अच्छा था, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेस्ट था। अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट करियर चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सबसे उत्तम स्थान चाहते हैं, हर चीज में परमेश्वर आपको उन्नत करे, आप बेस्ट, तो मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आपको मिलता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां थी, क्योंकि परमेश्वर की, यीशु की उपस्थिति वहां थी।
और यीशु की उपस्थिति में जो दाखरस बना वो बेस्ट था। आप परमेश्वर के चरणों में ठहरकर, उसकी उपस्थिति में ठहरकर अपने जीवन की सबसे उत्तम आशीष पा सकते हैं। अपने जीवन में अपनी उन्नति और तरक्की का सबसे ऊंचा स्तर पा सकते हैं। मैं कहूंगा मेरे प्रियो, सबसे अच्छा तो परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। संसार में ठीक है, कभी कुछ मिल गया अच्छा है, लेकिन अगर आप सबसे अच्छा चाहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा मेरे प्रियो। अपने बच्चों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना शुरू करें। आप अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारना शुरू कर दीजिए। मैं कहूंगा जीवन के हर क्षेत्र में आप सबसे अव्वल होंगे। जो परमेश्वर की, जो यीशु की उपस्थिति में बना, उसका मुकाबला नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जी ने यह नहीं कहा था कि पानी दाखरस बन जाए, बस कहा डालो और निकालो। जब प्रभु की उपस्थिति में आप ठहरेंगे, जब प्रभु की उपस्थिति में आप समय बिताएंगे, जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारेंगे, चीजें अपने आप बदलेंगी मेरे प्रियो। चीजों में अपने आप बदलाव आएगा। प्रभु की उपस्थिति इतनी सामर्थ्य है, प्रभु की उपस्थिति इतनी पावरफुल है। जब चीजें प्रभु की उपस्थिति के संपर्क में आती हैं, चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। प्रभु ने नहीं कहा पानी दाखरस बने, प्रभु की उपस्थिति में बदलाव है। जहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाती हैं। मैं कहूंगा आप प्रभु की उपस्थिति में ठहरना शुरू कर दीजिए, आपके आसपास हालात अपने आप बदलेंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना शुरू कर दीजिए, समस्याएं अपने आप अपनी जगह को बदलना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे हम गलत पते पे आए हैं, बीमारियां कहेंगे हम गलत पते पे आ गए हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना शुरू कर दीजिए, आपके आसपास बदलाव अपने आप होना शुरू हो जाएगा। प्रभु की उपस्थिति में बदलाव संभव है, हो ही नहीं सकता मेरे प्रियो। जहां प्रभु की उपस्थिति गई वहां बदलाव ना आया। चारों सुसमाचार पढ़ के देख लीजिए, जहां प्रभु की उपस्थिति गई वहां चीजें अपने आप बदलने लगी। प्रभु यायर के घर में गए, लोग रो रहे हैं। जैसे प्रभु की उपस्थिति वहां गई, प्रभु ने कहा बेटी मरी नहीं, बेटी सो रही है, लोग हंसने लगे। प्रभु की उपस्थिति ने वुरलाप को आनंद में बदल दिया, लोग हंसने लगे। जैसे प्रभु की उपस्थिति काना गलील में आई, वहां पर पानी दाखरस में बदल गया। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जैसे प्रभु की उपस्थिति बेतनिया गांव में आई, वहां मृत्यु जीवन में बदल गई। जैसे यीशु मसीह की उपस्थिति उस कब्रिस्तान में पहुंची जहां लाजर को रखा गया था, वहां पर मृत्यु जीवन में बदल गई। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति घटती को बढ़ती में बदलती है, आंसुओं को आनंद में बदलती है, मृत्यु को जीवन में बदलती है। मैं आज आपको परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहूंगा, अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास अपने आप बदलाव आ जाएगा। बदलाव के पीछे मत दौड़िए। मैं आपको कहूंगा, चीजों को ठीक करने के लिए उन चीजों के पीछे मत दौड़िए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। एक और बात मैं यहां पर अंत में बोल करके बंद करना चाहूंगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था, मटकों को पानी से भर दो। वहां पद नंबर 6 में लिखा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। आपको पता है ये कौन से मटके थे? सुने और आशीष पाए मेरे प्रियो। ये वो मटके थे जब यहूदी लोग अपने घर में एंटर करते हैं तो उनके घर के बाहर वाले हिस्से में कुछ पानी रहता है। ये उस समय का वाक्य है जब लोग कुएं से पानी निकाल के लाते थे, और यहूदियों के घरों के बाहर वाली साइड में पांव और हाथ धोने के लिए जो मटके रखे रहते हैं, ये वो थे। शुद्ध करने की रीति के अनुसार हर यहूदी के घर में बाहर वाली साइड में पानी रहता है, और यहूदियों की प्रथा थी। यीशु मसीह जी ने जब अपनी सेवकाई की तो कुछ फरीसी, सदूकी और कुछ लोग यहूदी अगुवे आकर यीशु मसीह जी से कहने लगे, आपके चेले, कुछ शास्त्री आके कहने लगे, आपके चेले यहूदियों की
परंपरा को, पूर्वजों की परंपरा को क्यों तोड़ते हैं? बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। जब यहूदी कहीं से आते थे, बाहर बाजार से या कहीं से घर में लौटते थे, तो सबसे पहले अपने हाथ और पांव धोते थे, और कई जगह पे वो नहाते भी थे। बाहर वाली साइड में जो वॉशरूम है उसमें वो नहा लेते थे, लेकिन हाथ और पांव धोना तो उनके लिए, ये उनकी प्रथा थी, उनकी रीत थी, ये जरूरी था। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। मैं आपको कहना चाहूंगा, उन मटकों को कोई नहीं पूछता था। थोड़ा सा इस तरफ ध्यान लेके चलते हैं, थोड़ा सा इधर को ध्यान लेके चलते हैं। उन मटकों को कोई नहीं पूछता था, वो बाहर पड़े हैं, किसी को उनकी परवाह नहीं है, वो साफ है या नहीं है, किसी को उनकी कोई चिंता नहीं। पतझड़ आता है, उनके ऊपर पत्ते गिरते होंगे, धूप के समय में धूप उनके ऊपर पड़ती होगी, हर मौसम में वो बाहर ही रहते हैं, कोई नहीं पूछता। प्रभु ने कहा उन मटकों को पानी से भरो। याद रखिए, उस घर में दाखरस खत्म हो गया था। अब दाखरस खत्म, समाप्त होने के कारण, कम होने के कारण, जो खत्म हो गया उसके कारण उनकी एक बड़ी, उस परिवार के मेंबर्स की, जो उस घर के ऑनर थे, जिनके वो वहां था, मेहमानों के सामने उनकी एक बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। लेकिन उन्हें मालूम है क्या प्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु जी ने कहा उन मटकों को पानी से भरो जो बाहर हैं। मेरे प्रियो, सोच के देखिए, जब मालिक को पता चला होगा वो उन मटकों में दाखरस है जो बाहर रखे रहते हैं, कल तक उन मटकों की कोई वैल्यू नहीं थी। आज जब वो मालिक ने कहा होगा जल्दी से इनको साइड में लेकर जाओ और जल्दी से इनको थोड़ा साफ करो, क्लीन करो, अच्छे से सजाओ इनको। कल जिनको पूछा नहीं गया था, आज उनका मूल्य पड़ रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में अगर आप ठहरना शुरू कर दें, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना शुरू कर दें, कल तक आपको जहां पूछा नहीं जाता था, मैं आपको कहना चाहूंगा कल तक आप त्यागे हुए थे, छोड़े हुए थे, नकारे हुए थे, आपको तुच्छ जाना जाता था, परमेश्वर आपको आदर और सम्मान के साथ खड़ा करेगा उन्हीं लोगों के सामने जिन लोगों के सामने आपकी निंदा हुई। बाइबल में लिखा, तुम्हारे अनादर के बदले तुम्हें दुगना सम्मान मिलेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कल तक इनको कोई नहीं पूछता था, आज इन मटकों की वैल्यू बन गई। रीजन, कारण, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा, उन्हीं लोगों के सामने आपको मान सम्मान से खड़ा करेगा जिन लोगों के सामने कभी आप अपमानित हुए थे। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में साधारण चीजें भी अनमोल हो जाती हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज से परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना शुरू कर दीजिए। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे, आपकी छोटी एजुकेशन के द्वारा भी परमेश्वर आपको एक बड़ी पद पे खड़ा कर देगा। अगर आज से आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे, आपकी छोटी छोटी चीजों के द्वारा परमेश्वर बड़ी महिमा प्रकट कर देगा। आपकी साधारण जिंदगी लोगों के सामने परमेश्वर उससे एक अद्भुत उदाहरण के समान खड़ा करेगा, अद्भुत उदाहरण बना के खड़ा करेगा। आपकी साधारण जिंदगी, आपका साधारण सा घर, आपकी साधारण सी नौकरी, आपकी साधारण सी जीवन शैली लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ देगी। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की महानता है। वो त्यागे हुओं को, वो छोड़े हुओं को, वो ऐसे लोगों को जिनके समाज में कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को, कुचले लोगों को वो उठाने आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मुझे इसलिए अभिषेक किया गया कि मैं कुचले लोगों को उठाऊं। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आप त्यागे हुए हैं, अगर आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं आप छोड़े हुए हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं समाज में आपकी वैल्यू नहीं है, लोग आपको मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, आपकी गरीबी के कारण, आपकी निर्धनता के कारण, आपकी कम शिक्षा के कारण, तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना शुरू कर दीजिए। उन्हीं लोगों के सामने खुदा आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर खड़ा करेगा। उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने आप नीचे, जिन लोगों के सामने आपको नीचा दिखाया गया,
परमेश्वर आपको अपनी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर के खड़ा करेगा। जिसकी वैल्यू नहीं भी पड़ी थी, प्रभु की उपस्थिति में उसकी वैल्यू पड़ने लगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज से इन बातों को अपने जीवन में ले और प्रभु में आगे बढ़े। आप अपने जीवन में हर दिन आश्चर्य कर्म देखेंगे। प्रभु आपको बरकत दे। प्रभु चाहता है कि आप उसके गवाह बने। प्रभु चाहता है कि वो अपनी महिमा आप में प्रकट करे। प्रभु चाहते हैं कि वो आपके द्वारा अपने आप को संसार के ऊपर प्रकट करे। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक महान सेवक ने इस प्रकार से कहा, अभी भी संसार को यह देखना बाकी है कि परमेश्वर एक साधारण मनुष्य के द्वारा क्या कर सकता है। अगर आप उसमें से एक हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना शुरू कर दीजिए। संसार देखेगा कि परमेश्वर एक साधारण मनुष्य के द्वारा असाधारण काम कर सकता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, वो आप हो सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को खोले और आप सदा आनंदित रहें। आइए मिलकर दुआ करें। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए। ये वचन एक एक मेरे भाई बहन के जीवन में जो आज इस वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को खोलने का कारण बन जाए। अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि आज के बाद इनमें से जितने भी आपके ऐसे बेटे बेटियां प्रभु, जिन्हें इस वचन को सुनते समय एहसास हुआ कि मुझे ऐसा जीवन बिताना है जैसा यीशु मसीह कहता है, और मेरा जीवन वैसा नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह जीने के लिए बाइबल में आज्ञा देते हैं, और जो ये कह रहे हैं कि आज से मैं अपने जीवन को अर्पण करता हूं, प्रभु के आगे समर्पण करता हूं, और मैं यीशु की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करूंगा। मैं आज्ञाकारिता में आऊंगा। मैं संसार की हर वो बात अपने जीवन से निकाल कर बाहर करूंगा, छोड़ूंगा, जो मुझे मेरे प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है। प्रभु आज जितने आपकी उपस्थिति में ठहरने के लिए निर्णय ले रहे हैं, आज जितने आपके बेटे बेटियां आज्ञाकारिता में चलने के लिए निर्णय ले रहे हैं, मेरी दुआ है मेरे अब्बा, मेरे पिता, आज के बाद से निरंतर इनके जीवन में आश्चर्य कर्म हो, ये महान और महिमा के आश्चर्य कर्म देखें। प्रभु मेरी विनती और प्रार्थना है, आपके वचन में लिखा, तुम्हारे अपमान की संति तुम्हें दुगना सम्मान मिलेगा। वो लोग जिनके सामने खुदावन इन्होंने नीचा देखा, ये अपमानित हुए, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आप इन्हें दुगने सम्मान के साथ खड़ा करें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु, मैं आपका सेवक होने के नाते आज जो सच्चे मन से इस वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में आपका दास होने के नाते आशीष की घोषणा करता हूं, आश्चर्य कर्मों की घोषणा करता हूं, प्रभु महिमा की घोषणा करता हूं। इनके घरों में आपकी महिमा दिखाई दे, इनके जीवनों में आपकी महिमा दिखाई दे, इनके कामकाज के स्थानों के ऊपर आपकी महिमा दिखाई दे प्रभु, और ये आज के बाद अपने आश्चर्य कर्मों को गिनने ना पाए प्रभु। मेरी दुआ है खुदावन, आपका वचन कहते हैं कि आप इतने आश्चर्य कर्म करते हैं जो गिने नहीं जा सकते। एक एक के जीवन में प्रभु अनगिनत गवाहियां हों, ताकि उन गवाहियों को लेकर खुदावन ये खड़े हों और उन गवाहियों में आपकी महिमा दिखाई दे। अपने दास पास्टर परमवीर सिंह जी को, उनके पूरे घराने को, उनकी खूबसूरत बेटी को और समस्त परिवार को हम आपका नाम लेके ब्लेस करते हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु, हर एक श्रोता गण प्रभु जिन्होंने इस कलाम को सुना और इस लाइव प्रोग्राम को देखा, उन सब के लिए मैं आपकी ग्रेस को, आपके अनुग्रह को भरपूरी से मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनम्रता सहित की दुआ को सुना। और आई पिता, ये सारी विनती हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता मसीह प्रभु के नाम में मांग के पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने इस संदेश के द्वारा आशीष पाई, औरों को शेयर करें। प्रभु का आनंद आप में बना रहे। शालोम।